ब्रांड डिजाइन को समझने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ब्रांड एक्चुअली होता क्या है। क्या किसी कंपनी का नाम एक ब्रांड होता है या उसका लोगो एक ब्रांड होता है? जी नहीं, ब्रांड एक्चुअली एक फीलिंग है एक यूजर की उस कंपनी के प्रोडक्ट्स को यूज करने की। तो जब एक एग्जांपल लेते हैं कि जब कोई एप्पल का प्रोडक्ट लेने जाता है तो वो सिर्फ नाम से नहीं जा रहा है, वो उसके पीछे एक फीलिंग है। जब वो उसका एक फोन लेगा या उसका एक लैपटॉप लेके आएगा तो उसके पीछे की एक फीलिंग अलग है। उसे पता है कि उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है उस प्रोडक्ट की। तो ब्रांड की वैल्यू सिर्फ एक नाम से नहीं है, वो एक कॉम्बिनेशन है काफी सारी चीजों का। तो आज इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि एक ब्रांड डिजाइन कैसे किया जाता है। तो स्वागत है आपका कैलाश डिजाइन पे। अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए डिजाइन फील्ड की हर बारीकी। सबसे पहला पॉइंट होता है इस ब्रांड का नाम। हमें एक ब्रांड बनाना है तो उसका नाम सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि किसी की भी आइडेंटिटी उसके नाम से होती है। अब हमने नाम सोच लिया तो उस नाम का कोई एक सिंबल बनाना पड़ेगा। एक्चुअली कभी कभी नाम बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, बड़े होते हैं, तो एक सिंबल से हम उसे बहुत इजीली पहचान जाते हैं। जैसे व्हाट्सएप का लोगो है, उसके अंदर जो ग्रीन कलर है, जो उसका एक आइकन है, उससे हम इजीली पहचान जाते हैं कि वो व्हाट्सएप है। तो जब हमने ब्रांड का नाम सोच लिया, उसके लिए एक सिंबल क्रिएट कर लिया, तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसके लिए एक टैगलाइन लिखना। अब वो टैगलाइन क्या है? वो टैगलाइन डिफाइन करती है कि वो बिजनेस एक्चुअली है क्या, उस बिजनेस की एग्जिस्टेंस क्या है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, हमें एग्जिस्टेंस भी मिल गई, हमने एक अच्छा सा नाम लिख लिया, हमें उसका एक सिंबल भी क्रिएट कर लिया, लेकिन उसके लिए हम क्या कलर यूज करें? तो ये बहुत डिपेंड करता है कि कंपनी किस तरह की है। कंपनी यूथ लोगों के लिए है, कंपनी ओल्ड एज लोगों के लिए है, कंपनी एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, कंपनी बच्चों के प्रोडक्ट्स बनाती है, तो उस हिसाब से हमें कलर्स और उसके कलर पैलेट्स चूज करने पड़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है फॉन्ट एंड टाइपोग्राफी। फॉन्ट्स एक्चुअली बहुत एक क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं किसी भी ब्रांड में, क्योंकि आपने जब बैनर्स देखे होंगे, जो होर्डिंग्स लगी हुई होती हैं रोड साइड में, उसके ऊपर बहुत बड़े बड़े अक्षरों में कई बार कई हेडिंग्स लिखी होती हैं। तो वो जो हेडिंग्स होती हैं वो किसी पर्टिकुलर फॉर्म में लिखी होती हैं और उसकी एक टाइपोग्राफी होती है, एक फॉर्म होती है जिसके अंदर वो लिखा जाता है। उससे उस ब्रांड की फीलिंग समझी जाती है। पैटर्न्स एंड टेक्सचर्स, जब हम डिजिटल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो जब भी बैकग्राउंड यूज किया जाता है तो मोस्टली हम कभी वाइट या बिल्कुल प्लेन बैकग्राउंड यूज नहीं करते। उसके अंदर कुछ ना कुछ छोटा मोटा टेक्सचर डाला जाता है, जिससे ऊपर जो भी एलिमेंट हमने रखा है वो निखर के आता है। तो एक ब्रांड डिजाइन करते वक्त हमें इन चीजों का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि उस पर्टिकुलर ब्रांड के अंदर हम किस तरह के टेक्सचर्स यूज कर सकते हैं। इलस्ट्रेशंस एंड आइकनोग्राफी, आपने कार्टूनिश तरह के बहुत सारे चित्र देखे होंगे या आइकन्स देखे होंगे जो कोई भी एक पर्टिकुलर कंपनी अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए यूज करती है। किसी ऐप में आपने छोटे छोटे आइकन्स देखे होंगे बॉटम में, तो वो दर्शाती है कि वो आइकन किस चीज के लिए है, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो ये आइकन्स कस्टम मेड होते हैं, हर प्रोडक्ट के लिए अलग तरह के होते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अलग तरह के आइकन्स बनाएं डिपेंडिंग कि वो कंपनी किस तरह की है। द टोन ऑफ वॉइस किसी भी कंपनी की लैंग्वेज होती है। जब हम किसी कंपनी की वेबसाइट देखते हैं, ऐप देखते हैं, कि कोई भी प्रोडक्ट देखते हैं, तो उसके अंदर जो हेडलाइंस लिखी होती हैं या डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, उससे हमें पता चलता है उस कंपनी की टोन ऑफ वॉइस क्या है। एक्चुअली टोन ऑफ वॉइस का मतलब ये होता है कि वो कंपनी अपनी फीलिंग्स कैसे दर्शाती है, किस तरह की लैंग्वेज यूज करती है। अगर बच्चों के प्रोडक्ट्स की कंपनी है तो वो उस तरह से सॉफ्ट स्पोकन होगी, अगर वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है तो वो उस तरह के वर्ड्स यूज करेगी। तो टोन ऑफ वॉइस डिजाइन गाइडलाइंस के अंदर बहुत जरूरी रोल प्ले करता है। एंड फाइनली ब्रांड गाइडलाइंस। ब्रांड गाइडलाइन एक्चुअली जो भी हमने अभी तक चीजें समझी हैं उन सभी के डूज एंड डोंट्स, मतलब हमें किस तरह से किसी आइकन को यूज करना चाहिए और किस तरह से नहीं करना चाहिए, उन सभी का एक डॉक्यूमेंट होता है और वो हम डॉक्यूमेंट हैंडओवर करते हैं उस कंपनी को। तो जब भी फर्दर वो किसी बैनर कंपनी के साथ में बैनर्स बनवा रही होगी या फिर कुछ प्रिंटेबल एलिमेंट्स क्रिएट करवा रही होगी,
तो उस समय उस ब्रांड बुक में देख के वो लोग इजीली पता कर पाएंगे कि उन्हें क्या नहीं करना चाहिए इस लोगों के साथ में, और इस लोगों के साथ में किस तरह की चीजें जा सकती है। तो ब्रांड गाइडलाइंस भी बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करती है किसी भी ब्रांड डिजाइन के अंदर। बड़ी ही सिंपल भाषा में बड़ी ही जल्दी से हमने समझ लिया ब्रांड गाइडलाइंस होती क्या है। अब एक्चुअली इन सबको याद रखने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दिया है, वहां पे आपको एक फ्री टेम्पलेट मिलेगा। आप उस फ्री टेम्पलेट को डाउनलोड कर लीजिए। जब भी ब्रांड गाइडलाइन से रिलेटेड आपके पास में प्रोजेक्ट आए, आप इसके अंदर चेकलिस्ट में चेक करते रहिए कि आपने क्या कर लिया है, क्या नहीं कर लिया है। इससे आप बहुत क्वालिटेटिवली कोई भी ब्रांड का प्रोजेक्ट कंप्लीट कर पाएंगे। प्लीज डू लाइक एंड शेयर। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।